प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम लोग TGT PGT की क्लास को कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा जो प्रमुख टॉपिक है रंगों की श्रेणियों के बारे में है। रंग हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, रंग का हमारे जीवन में क्या स्थान है, या रंग के भाव क्या है, रंग के गुण क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, रंग का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है और रंग के ही द्वारा हम प्रकृति में सभी तत्वों को, सभी वस्तुओं को देख पाते हैं, पहचान पाते हैं। और हर एक वस्तु अपने अलग अलग रंग लिए होते हैं, जिससे उसका महत्व होता है, जिससे वो पहचाना जाता है, जिससे उसकी गुण प्रदर्शित होता है। और उस हर एक रंग का अपना अपना अलग अलग भाव होता है। तो मूल रूप से हम जानेंगे कि जो हमारे प्राथमिक रंग हैं कौन कौन से हैं। तो प्राथमिक रंग हमारे लाल, पीला और नीला है। मित्रों, हमारा जो प्राथमिक रंग है लाल, पीला और नीला है, जिससे अनेकों रंग उत्पन्न होते हैं। अर्थात जो सूर्य के किरणों से प्राप्त हुए हैं 7 रंग, जिसे इंद्रधनुष के रंग माने गए हैं, इन सभी रंगों के बारे में हम लोग जानेंगे, अध्ययन करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मित्रों, देर ना करते हुए आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। तो हमारा आज का जो टॉपिक है रंगों पर है। तो मित्रों, आज का हमारा जो टॉपिक है रंगों पर है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमारे जो प्राथमिक रंग हैं 3 रंग बताए गए हैं, लाल, पीला और नीला। अर्थात ये प्राथमिक रंग जो बताए गए हैं, कलर जो बताए गए हैं, ये मुख्य रंग बताए गए हैं। अर्थात आपने अध्ययन किया होगा कि अष्टवर्ल्ड ने अपने जो रंगों में जो श्रेणी में रखा है, या अष्टवर्ल्ड के अनुसार जो 4 रंगों की संख्या बताई गई है, जिसमें काले को भी शामिल किया गया है। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों, प्राथमिक रंग से ही द्वितीय रंग तैयार होते हैं, निर्माण होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम 2 रंगों को मिश्रित करते हैं, बनाते हैं, तो नेक्स्ट दूसरा रंग तैयार हो जाता है। तो कभी प्राथमिक रंग एक दूसरे रंग का जो है विरोधी नहीं रंग होता है। ये जानिए कि जब हम किन्हीं 2 प्राथमिक रंग को जब मिलाते हैं, तो उन दोनों प्राथमिक रंग से तैयार हुआ जो रंग होता है वो द्वितीय रंग होता है। अर्थात द्वितीय रंग जब हम प्राथमिक रंग में मिश्रित करते हैं तो विरोधी रंग हो जाता है। अर्थात प्राथमिक रंग कभी प्राथमिक रंग का विरोधी रंग नहीं होगा, जब भी उसका विरोधी रंग होगा तो द्वितीयक रंग होगा। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, और फिर द्वितीय रंग से हम तैयार करते हैं तृतीय रंग। तो रेड, लाल रंग जो है, रेड रंग को हम कई इसके स्तर होते हैं, इसके कई टोन होते हैं, जिसमें किसी में हल्का होता है, किसी में गाढ़ा होता है, किसी में जो है और हल्का होता है। तो इसके जो स्तर बताए गए हैं लाल रंग के, रेड रंग के, तो उसको किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो रेड रंग के जो टोन हैं उसके बारे में हम जानेंगे। क्रीमसन रंग कहा जाता है। जो गहरा लाल होता है, गाढ़ा लाल होता है, उस रंग को कहा जाता है क्रीमसन कहा जाता है। दूसरा हमारा है स्कारलेट रंग कहा जाता है, नारंगी लाल को कहा जाता है। तीसरा हमारा है वारमिलियन, जो हल्का नारंगी रंग होता है। अर्थात जो हल्का नारंगी लाल होता है उसे वारमिलियन रंग के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा है ग्रीन रंग, जो ग्रीन हमारे लिए
हरियाली का जो है वो प्रतीत होता है, या हमारे विकास का प्रतीक होता है, गौरव का प्रतीक होता है, आगे बढ़ने का प्रतीक होता है। ये सारी चीज़ें इसके भाव होते हैं। ग्रीन रंग शांत रंग के रूप में भी जाना जाता है, ठंडे रूप के रूप में जाना जाता है। अर्थात इसको जो 3 स्तर बताए गए हैं, इसके जो नाम है पात्रा, वैरेडियन नाम कहा जाता है। ग्रीन रंग को वैरेडियन नाम से जाना जाता है, जो पात्र रंग के होते हैं। दूसरा है सौंफ। सौंफ मीन्स होता है पत्ती का रंग। जैसे पेड़ पौधे के जो पत्ती के रंग होते हैं, पत्ती के जो रंग होते हैं, उसे सौंफ रंग कहा जाता है। सौंफ के नाम से जाना जाता है। जो पत्ती का रंग होता है ये ग्रीन होता है, हरा होता है। तीसरा जो है हुकर्स। हुकर्स हुकर्स इसे भी ग्रीन की श्रेणी में आता है। इसी क्रम में हमारा तीसरा जो रंग होता है नीला, जिसे ब्लू रंग कहा जाता है। नीले का भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात रंगों का राजा जो है नीला रंग बताया गया है। अर्थात सबसे प्राचीन रंग जो नीला रंग बताया गया है। अर्थात कई तरीके से नीले का महत्व होता है। नीला हमारा सागर मीन्स, अगर आप दूसरे ग्रह से यदि देखेंगे पृथ्वी को तो नीला ही दिखाई देगा। यदि हम पृथ्वी से आकाश को देखते हैं तो नीला दिखाई देता है। अर्थात नीला ठंडा रंग भाव प्रकट करता है। अर्थात नीला रंग जो है ये रंगों का राजा भी माना गया है, सबसे प्राचीन रंग माना गया है। पहले नीले का जो प्रयोग किया जाता था लेपिस लाजुली पत्थर के द्वारा जो है ये नीले का प्रयोग किया जाता था, बनाया जाता था। और नीले का जो प्रभाव है ये शांत रंग के रूप में जाना जाता है, जो हमारे आँखों को, नेत्रों को शांति प्रदान करता है। निष्ठ हमारा जो पहला इसका भाव है पर्शियन रंग हम किसे कहते हैं, अर्थात हमारा जो नेवी ब्लू जो है तिरंगे झंडे की जो चक्र के जो तेलियां रंगी गई हैं, बनाई गई हैं, नेवी ब्लू रंग से बनाई गई हैं। अर्थात ये पर्शियन रंग के नाम से जाना जाता है ब्लू रंग को। दूसरा है कोबाल्ट। कोबाल्ट को आसमानी रंग से जोड़ा जाता है। अर्थात आसमानी हमारे जो रंग होते हैं वो पेवर नीला नहीं होता है, वो कोबाल्ट होता है, अर्थात आसमानी रंग कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा तीसरा अल्ट्रा मैरीन जो होता है इसमें बैगनी रंग का प्रभाव अधिक होता है। अर्थात नीले से काफ़ी मिलता जुलता है बैगनी रंग, जो बहुत महत्वपूर्ण है। बैगनी रंग में तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होते हैं, इसका एक प्रभाव होता है, इसका भाव होता है। बैगनी रंग में तरंग दैर्घ्य की जो है सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। नेक्स्ट हमारा है टारकाइस अर्थात फिरोजी रंग को कहते हैं। जो फिरोजी रंग होता है उसे टारकाइस के नाम से जाना जाता है। मित्रों, पीला रंग जो होता है येलो, पीला जो है हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि पीले रंग का जो है ऋषियों मुनियों ने जो उनके वस्त्र होते थे पीले होते थे। पीले जो है पीताम्बरधारी होते थे। पीला सन्यासी का, वियोगी का या त्यागी का जो प्रतीक होता है। अर्थात पीला रंग बहुत तीव्र होता है, इसके जो प्रकाश होते हैं बहुत तीव्र होते हैं। अर्थात ये गर्म रंग की श्रेणी में आता है। अर्थात इसे हम देखने में हमारे आँखों को जो है जलन महसूस होता है। ये गर्म रंग इसीलिए कहा गया है। और पीले का रंग का जो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रभाव है, जैसे सन्यासी, तपस्वी, त्यागी के रूप में दिखाया गया है। तो इसके जो कई टोन्स होते हैं, कई इसके जो प्रकार होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ओकर येलो, क्रोम येलो और लेमन येलो। अर्थात पीले में भी कई श्रेणी के रंग होते हैं। कोई ज़्यादा डार्क होता है, कोई उससे कम डार्क होता है, कोई हल्का होता है, लाइट कलर होता है। इन सभी के अलग अलग नाम हैं। ओकर येलो, क्रोम येलो और लेमन
येलो के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा है भूरा रंग। भूरा रंग जो होता है ब्राउन कलर होता है, उसके भी कई टोन्स होते हैं। बर्नट शाइना के नाम से जाना जाता है, बर्नट आम्बर के नाम से जाना जाता है। बर्नट शाइना के नाम से जाना जाता है और बर्नट आम्बर के नाम से जाना जाता है। ये भूरे रंग में भी होते हैं, दो टोन्स होते हैं, अर्थात डार्क कलर होता है और लाइट कलर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है काला रंग। काला रंग भी बहुत जो है महत्वपूर्ण होता है। ये काला रंग जैसे कि ये भय का भाव प्रकट करता है, अर्थात किसी भी एक विरोधी रंग जो होते हैं, किसी एक दो विरोधी रंग को अगर आपस में मिला दिया जाए तो काला रंग तैयार हो जाता है। अर्थात जैसे यदि आपको अंधेरा दिखाना है, रात का सीन दिखाना है तो काले रंग का हम प्रयोग करते हैं। और काला जो है डरावना रंग होता है, अर्थात जैसे कोई व्यक्ति अगर काले पोशाक में आपके सामने पहुंच आता है तो आपके अंदर उस रंग का प्रभाव जो होता है आपको डरा देता है। किसी भी प्रकार का जो होता है काला चीज़ होता है, वस्त्र होता है, वो प्रभावित कर देता है, अर्थात आपको डरा देता है। तो इसके भी जो कई जो है टोन्स बताए गए हैं। आइवरी ब्लैक के नाम से जाना जाता है और ब्लैक जापान इंक, अर्थात ब्लैक जापान इंक होता है, अर्थात इस कलर का प्रयोग जो है जापानी इंक का प्रयोग स्याही के रूप में किया जाता है, अर्थात जो प्रिंटिंग छपाई में कार्य किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो छपाई का कार्य होता है, जो कागज़ पे छपते हैं, वो जापान इंक का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा जो 7वां रंग है सफ़ेद, जिसे वाइट के नाम से जाना जाता है। तो वाइट भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वाइट का जैसे आपने देखा होगा कि ये विद्वता का प्रतीक होता है और शांति होता है। जहाँ पे वाइट का अस्तित्व होता है, किसी भी रंग में यदि वाइट रंग का अगर प्रयोग कर दिया जाता है तो वाइट रंग का प्रयोग करने पर उस रंग का मान बढ़ जाता है। यदि किसी भी रंग में ब्लैक रंग का अगर प्रयोग किया जाता है तो उसका मान घट जाता है। ये भी मित्रों जानिए। तो वाइट रंग में जैसे आपको ये ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, आपने स्कूल कॉलेज अधिकतर देखे होंगे वाइट कलर से ही रंगा जाता है। और जो स्वच्छ होता है, अर्थात ज्ञान की देवी माँ सरस्वती देवी का भी वस्त्र आपने देखा होगा कि वाइट कलर से ही होता है, जो ज्ञानी का प्रतीक है और शांत का प्रतीक है। तो इसका जो है जो टोन होता है उसके बारे में हम जानेंगे, अर्थात सत्यता का भी प्रतीक है, जैसे लोग कहते हैं साफ़ सुथरा सफ़ेद। तो नेक्स्ट हमारा जो है पहला है टीटेनियम वाइट। टीटेनियम वाइट होता है और दूसरा जो होता है चाइनीज वाइट होता है। अर्थात वाइट में भी दो प्रकार के वाइट होते हैं, एक ज़्यादा चमकीला वाइट होता है, एक हल्का से धुंधला वाइट होता है। दोनों रंग वाइट नाम से ही जाने जाते हैं। अर्थात इसके आगे टिटेनियम वाइट लगा है, अर्थात इसके चाइनीज वाइट लगा है। तो मित्रों, आप लोग को रंगों के बारे में यहाँ से आपको अच्छी जानकारी हो गई होगी। और इसके रंग पर जो है एक क्लास रहेगा, विस्तृत क्लास रहेगा, जिसपे सारे कलर के बारे में, भाव के बारे में और किस कलर से कौन से रंग बनते हैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें संपूर्ण रंग के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। तो आज का क्लास यहीं पे समापन है मित्रों। जय हिंद, जय भारत।